आपका चेहरा बड़ा संजीदा है, मतलब आप अगर उस तरह की एक्टिंग करना चाहें जैसे आप जैसे चुटकियों में हंसा देते हैं, चुटकियों में इमोशनल कर दें, आंसू ले आए, हाँ। तो टाइप कास्ट कभी नहीं होंगे, ये आपके ऊपर वरदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीच में मैंने इसी वजह से एक शॉर्ट फिल्म भी की थी जो हॉटस्टार पे आई भी थी। ना तो उसमें कहीं से दरोगा जैसा लुक था, और ना तो वो वैसा कुछ गेटअप था, ना वो भाषा थी, ना वो बोलने का तरीका था, ना वो बॉडी लैंग्वेज थी। और वो शॉर्ट फिल्म करने की वजह यही थी कि कम से कम 7 से 8 साल हो गए ये शो के टाइम में, और एफआईआर भी बड़ा टिपिकल था जिसमें योगेश त्रिपाठी कहीं नहीं दिखता था। तो वो भी बड़ा, तो कहीं से छाप ना हो लाउड या इस टाइप का कि भाई एक्सप्रेशन लाउड है, तो वो मैंने बड़ा सीरियस और बहुत ही सिंपल, उसमें बस यही लगेगा योगेश त्रिपाठी एक कैरेक्टर कर रहे हैं जिसका दूर दूर तक हप्पू सिंह से लेना देना नहीं है। ऐसा जब लोगों ने देख के कहा तो उसी वजह से मैंने की थी, क्योंकि कभी कभी मुझे भी टेंशन हो जाती थी कि यार सालों साल के रहने से कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा रोल करे हो, हप्पू सिंह की टोन आ रही हो या वो जो बोलने का स्टाइल है, चलने का स्टाइल है, वो तो नहीं आ रहा। तो वो बहुत अच्छा रहा कि कोई रिहर्सल नहीं थी, एक ही दिन का शूट था, और इतने साल के बाद अचानक से वो दिन जब शूट किया तो कहीं से हप्पू सिंह नहीं आया। तो ये बात आपने सच कही कि ऐसा मुझे अभी तो नहीं लगता कि दूसरा रोल मिलेगा या कुछ भी करूँगा रोल तो उस कैरेक्टर में योगेश त्रिपाठी में भी हप्पू सिंह दिखे। यही मेरी भी कोशिश है और यही लोगों ने भी बोला है। जब आपकी एंट्री हुई थी भाभी जी में, तो जी। आपने इतनी अच्छी तरह से कैप्चर किया था अपने किरदार को। भाभी जी में तो असल में देखिए किस्सा ही अलग है कि मैं सक्सेना के लिए फाइनल हुआ था, तो आज शायद आई लाइक इट बोल रहे होते, लेकिन वो सब टीवी में ऐसा शो मिला कि उसमें 30 के 30 दिन बुक, तो वो डेट नहीं मिली, वो रोल छूट गया। फिर 3 साढ़े 3 महीने में जब ये रोल ऐसा आया कि बस एक सीन था इसका, एक एपिसोड में 1 या 2 सीन थे, लेकिन ये रोल भी लोगों को इतना पसंद आया कि फिर ये भी मतलब मॉडर्न कॉलोनी का एक हिस्सा हो गया। और भाभी जी में कोई भी एपिसोड बिना दरोगा के फिर इन 6-7 सालों में आया नहीं है। लोगों ने उसको भी बहुत प्यार दिया, और इतना दिया कि उस पर मतलब उसके नाम पे एक शो बन गया, और वो भी 3 साल हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, वो सक्सेना नहीं लिखा था किस्मत में, वरना जब ये शो आया तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि यार 4 तो वो मेन कैरेक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ, और जब सक्सेना एक जो मुझे शशांक जी ने एफआईआर के टाइम बताया था कि तिहाड़ जेल से भागा हुआ एक पागल टाइप का कैरेक्टर है, और उसमें जब फाइनल आप हो जाते हो और फिर भी नहीं कर पाते हो, तो मुझे पहला दूसरा एपिसोड देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रोल छूट गया। लेकिन यही है कि ये लिखे थे भाग्य में, ये चल रहा है। अच्छा, ये बताइए योगी जी, ये कितना उत्साहवर्धक है आपके लिए कि हाँ। सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर वर्दी पहनकर हंसाने का जो काम करवाया। मैं सच वो बताऊं अनुभव कि के एफआईआर जब करते थे हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि पुलिस वाले की कॉस्ट्यूम कभी मुझ पे अच्छी लग सकती है। सब हंसते थे, यहाँ देखते थे, और मुझसे ही कई बार पूछते थे कि वो हप्पू सिंह का रूम कौन सा, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इस कद काठी का, बड़े बड़े बाल थे तब मेरे, और कोई मतलब पुलिस वाला मुझ पे अच्छा लग सकता है ये कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा नॉर्मल लुक बहुत अलग है। जी जी जी, मैं अभी उस पर भी बात करेंगे। ये योगी जी अभी उधर मत जाइए, हाँ उस पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट मतलब ये मतलब पूछना चाह रहे हैं कि सिल्वर स्क्रीन पर हाँ अनुपम खेर, असरानी जैसे दिग्गज कलाकारों ने पुलिस की वर्दी पहन के हंसाया था। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हंसाया। टेलीविजन में पहले अकेले वाहिद आदमी है बिल्कुल। जिन्होंने वर्दी पहन के हंसाया। तो ये जो जिज्ञासा आपने बोली है, यही पहला सवाल मेरा शशांक जी से था जब पहली बार उन्होंने बुलाया और बोले कि बस एक एपिसोड में अंगूरी किडनैप हो गई है, तुमको आना है, रिपोर्ट लिखना है और जाना है। तो मैंने बस उनसे यही बोला कि अगर रिपोर्ट लिखेगा चला जाएगा तो फिर तो वो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और इस टाइप के जो जितने भी सीरियल में पुलिस वाले आते हैं उनको वो कब आए कब चले गए। ऐसा नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं या वो अपना अच्छा काम नहीं कर रहे, बट उनकी वो पहचान नहीं है कि बच्चा बच्चा, बूढ़ा से बूढ़ा, हर एज का दर्शक उनको जानता हो या उतना पसंद करता हो, क्योंकि वो आते हैं चले जाते हैं और नॉर्मल। तो मैंने कहा कुछ तो अतरंगी, कुछ तो ऐसा हो कि ये शो कल को ना भी रहे तो वो दरोगा को लोग ना भूल पाएँ। तो बोले क्या करें, तो फिर वो भाषा का एक, मैंने जब बोले यार कुछ भाषा बताओ, तो मैंने अपने यहाँ का जो ब्रज भाषा और बुंदेलखंड का मिक्स है, मैंने उनको कुछ लाइनें अपने यहाँ की बोल के बताई जो उनको बोल के सुनने में अच्छा लगा। बोले यार कुछ तो अलग है ये। तो मैं तो यही मानता हूँ इस कैरेक्टर में आज ये जो जितना भी बड़ा हिट हुआ है इसमें इसकी भाषा का, लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ है। जो आज लोग पसंद कर रहे हैं यूपी एमपी में, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इसकी भाषा का भी है। बाकी तो जो हमारे राइटर हैं मनोज जी और सब लोगों ने जो मिलकर इस कैरेक्टर को बनाया उसकी तो है ही तारीफ़, लेकिन इसके हिट होने में एक भाषा का बहुत बड़ा योगदान है जो मैंने शशांक जी से उस दिन बात करी। फिर उन्होंने पेट का आइडिया दिया कि चलो यार एक लीचड़ टाइप का, आलसी टाइप का, बहुत ही अतरंगी टाइप का करते हैं, तो पेट का आइडिया उनका था और ये लोगों तो हमारे लिए रोज़ की बात थी एफआईआर में। तो ये मैंने ऐसे ही बना के जब उनको दिखाया तो उनको अच्छा लगा।
तो ऐसे करके इसकी शुरुआत हुई। रातों रात ही नाम, जब मैं मिलने आया था तब नाम भी डिसाइड नहीं था कि क्या रखना है। वो रात में ही फिर मनोज जी ने इसका नाम, जब सुबह मुझे स्क्रिप्ट मिली तो उसमें लिख के आया हप्पू सिंह, जो कि आता है और अपना डायरी, उसके लिखने का भी फिर वो अंदाज़ बनाया गया कि वो रिपोर्ट लिखेगा तो कैसे लिखेगा। फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐड होती गई, वो उसका पान खाना, उसका चलना, उसका हंसना। फिर वो डायलॉग जो आया वो भी लोगों को बहुत पसंद आया, न्योछावर खाना और उसके लिए झूठ बोलना कि प्रेग्नेंट बीवी और 9 बच्चे हैं। जब ये शो आया तो सब सफ़ेद हो गया कि भैया इसकी बीवी तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। तो फिर वो बोला गया क्यों बोलता था, तो वो झूठ बोलता था कि न्योछावर मिले जिससे, तो इसलिए वो बोलता है कि यार 9 तो पहले से हैं और 10वां भी आने वाला है। तो जब ये सारी चीज़ें डाले, शायद जो आपने बात कही कि सीरियल में अभी तक इस टाइप का अतरंगी पुलिस वाला नहीं आया, तो उसकी वजह भी यही है कि इतने शेड्स उसमें नहीं थे। शायद ये एक ऐसा कैरेक्टर देखा है मैंने, मैं कहीं से भी किसी शहर में भी जाऊँ, छोटे छोटे बच्चों को मैंने वर्दी पहन के मेरे बड़े बड़े फ़ोन कट कॉमिक लेवल पे सुनाते हुए मैंने खुद इवेंट में सुना है। तो मुझे पता चला, जब मैं बाहर निकला तो मुझे खुद पता चला, क्योंकि हम यहाँ 9 से 9 रहते हैं दिन भर नए गांव में शूट पे, हमें खुद पता नहीं था कि ये कितना बड़ा हिट है। लेकिन जब बाहर निकले तो लोगों की दीवानगी इस शो के लिए और इस कैरेक्टर के लिए देखी तो पता चला कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर एज के दर्शक, बच्चे, मुझे बूढ़ों के भी फ़ोन आते हैं, बुज़ुर्गों के भी आते हैं, यार हम दिन भर की टेंशन दूर हो जाती है आपका। आपके तो कई लोगों ने तो ये भी बोला कि आपकी डायलॉग हो या नहीं हो, आपकी वो आते ही स्कूटर को रोकना और ठहर जाओ टाइप आप जब बोलते हो खींचते हुए वो स्कूटर को भी, तो भी हमारी हंसी निकल जाती है। तो ये ऊपर वाले का है कुछ कि आप लोगों को हंसा रहे हो। टेलीविजन में, डेली सोप में हमेशा कहा जाता है कि एक्टिंग बहुत कम होती है, एक्सप्रेशन से काम चल जाता है। तो एक्सप्रेशन के तो आप इतने धनी हैं कि आपको नहीं, मेरा भी मानना है ये कि जब डायलॉग नहीं होते हैं तभी पता चलता है कि आप एक्टर कैसे हैं। डायलॉग बोल के रट के तो सभी कर लेंगे, लेकिन जब लाइनें नहीं भी मिलती हैं तो भी जो अच्छा एक्टर है वो 2-1 एक्सप्रेशन में भी बता देगा कि वो कितनी लंबी रेस खेल सकता है। तो इसके तो हमारे इंडस्ट्री में कई एग्जाम्पल हैं, एक से बढ़ के एक एक्टर हैं। छोटा सा कलेक्शन है आपके रूम में, आपकी पिक्चर्स का, इसके बारे में बताइए। ये जिस दिन हमारा शो आया, जिस दिन ऐसे ही मैंने सब ये तैयार किया तो शशांक जी आए, बोले यार रूम तो बहुत सजा रहे हो, पहले शो तो चल जाए। पता चला शो ही नहीं चला तो ये सब फिर निकालना पड़ेगा। तो आज कृपा है इनकी कि आज 3 साल हो गए हैं शो को और अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी कई साल तक दरोगा न्योछावर खाता रहेगा। जी, और तस्वीर के बारे में बताइए। ये हम ऊटी गए थे एक बार टाइम निकाल के, हमारे यहाँ जून में बीच में छुट्टी मिली थी, तो ये तब की हैं, कुछ यहीं की हैं जो हमारे सेट के पीछे का स्टूडियो है, ये मेरे घर की है, ये ऊटी की है। तो ये शिवा ने निकाली थी जो हमारे शो का फोटोग्राफर है। तो मैं जब आता हूँ कभी कभी मन हो जाता है कि यार इसके बाद तो तेल लग जाएगा, मूछ लग जाएगी, काजल लग जाएगा, तो ये सब होता रहता है। तो बस यही है, छोटे छोटे शौक हैं सारे। यारो ज़्यादा और चिरान फैलाई ना तो कसम से कह रहे आके घर में आके गुर्दा छील देंगे, समझ रहे। फिर ना कहियो कि ठहर जाओ। नहीं,